खुश थे और बार बार मैं पूछा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनके चेहरे पर खुशी नजर आई, जो कि इस विद्यालय की सबसे बड़ी थी। इस बच्चों के चेहरे की जो खुशी थी वो इस विद्यालय की सबसे बड़ी जीत है। आपकी लाइब्रेरी बहुत ही सुरुचिपूर्ण ढंग से सुसज्जित है, व्यवस्थित है। सर इधर बीच थोड़ा व्यस्त रहे और जो नई उनकी कंपाइलेशंस है वो भी आपको देखने का अवसर मिलेगा। सर के साथ मेरी बातें हुई। आपके सभी टीचर्स, मैं फिजिकल एजुकेशन टीचर्स की क्लास में गया, फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर टीचर्स की क्लास में गया, मैंने देखा कि वो किसी और स्कूल से बहुत ज़्यादा ज्ञान इम्पार्ट कर रहे हैं। तो आप लोग बहुत लकी हो। मैं हिस्ट्री की क्लास में गया, एक बेहतरीन क्लास मैंने देखी। आपकी इंग्लिश के टीचर भी जो आए हैं वो अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे थे। और भी जहाँ जहाँ मैं जिस एक्टिविटी को मैंने देखा, चाहे मेस के कर्मचारियों का व्यवहार हो, आपके सीए सर, कैटरिंग सर, आपका ऑफिस स्टाफ, सभी बेहद आत्मीय लोग हैं। ऐसी आत्मीयता इस समय पूरे पूर्वांचल में, मैं कहूँगा पूरे उत्तर प्रदेश में दुर्लभ है। और आपको नहीं पता है कि आपके पास क्या है जो दूसरे लोगों के पास नहीं है। तो मेरा आशीर्वाद है बच्चों की इसी आत्मीयता के भाव को, इसी सहयोग के भाव को अपने बीच में बनाए रखिएगा और अपने विद्यालय को उत्तरोत्तर प्रगति की दिशा में आगे बढ़ाइएगा। अब कल धनुधरों की बात हो रही थी, तो श्री राम से लेकर धनुधर अर्जुन, फिर एकलव्य से लेकर कर्ण से लेकर बर्बरीक तक लोग बात नहीं पहुंच पाए क्योंकि समय कम था। बर्बरीक का नाम सुना है? उसकी पूजा खाटू श्याम जी के रूप में होती है और वो कहते थे कि जो हारेगा या जो कमजोर होगा मैं उसकी तरफ से ही लड़ूंगा। वो भी बहुत बड़े धनुर्धर थे। और आधुनिक भारत में लिम्बाराम जैसे धनुर्धर हुए हैं, जिनका नाम गुमनामियों में चला गया। उसमें कह सकते हो कि हमारे देश की जो उस समय की खेल के प्रति, तीरंदाजी जैसे खेल के प्रति उदासीनता थी। तो बच्चों, बहुत ही एकाग्रता का खेल है और ये जितना पर्सनल इवेंट है उतना ही टीम इवेंट है। मैं एक उदाहरण के साथ अपनी बात को समझाना चाहूंगा। भारत के ही नहीं, विश्व के सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी, कोई नाम बता सकता है उनका? मेजर ध्यानचंद उनका नाम है। उन्होंने आज तक उनका रिकॉर्ड है हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्स। यहाँ पर जो पीटी टीचर्स हैं वो मुझे कंफर्म भी कर सकते हैं। 570 गोल्स मारे हैं। कितने गोल्स? 570 गोल्स। 3 बार के ओलंपिक गोल्ड मेडल विनर हैं, 1 बार के वो कैप्टन भी रहे हैं। 2-3 बार तो उनकी हॉकी स्टिक तोड़कर देखा गया कि कोई उसमें वो मैजिक कुछ चुंबक वगैरह तो नहीं लगा है। लेकिन जब ध्यानचंद अपनी आत्मकथा लिखते हैं, जिसका नाम शायद गोल है, आत्मकथा का नाम ही गोल है, जिसमें वो कहते हैं कि मेरे जीवन का जो सर्वश्रेष्ठ मैच था वो कोई इंटरनेशनल मैच नहीं था, बल्कि बेटन कप करके एक हॉकी टूर्नामेंट होता था जिसमें वो झांसी हीरोज की तरफ से खेल रहे थे। और उस मैच में झांसी हीरोज को सिर्फ 1-0 से विजय मिली थी और उसमें ध्यानचंद ने गोल नहीं किया था। ध्यान दीजिएगा, जिनकी कीर्ति पताका इतनी दूर है, जिन्होंने हॉकी की कीर्ति को इतना आगे जो ले गए, और उनके बाद आए बलबीर सिंह सीनियर, उनके नाम पे आज भी रिकॉर्ड है और ये रिकॉर्ड शायद कभी ना टूटे, लंबे समय तक नहीं टूटेगा। 75 साल तक तो ये रिकॉर्ड ऑलरेडी बना हुआ है। मेलबर्न ओलंपिक में उन्होंने हॉकी फाइनल में 5 गोल मारे थे, बलबीर सिंह सीनियर। इवन वो भी ध्यानचंद के प्रोटेजी ही थे एक तरह से। 5 गोल मारा तो वो रिकॉर्ड आज से टूटा नहीं है। बॉब डिमन का जो हाई जंप का, लॉन्ग जंप का रिकॉर्ड था 8.90 वो तोड़ दिया माइक पॉवल ने, लेकिन ये रिकॉर्ड नहीं टूट रहा। किसी एक ओलंपिक फाइनल में सबसे ज्यादा गोल का, सबसे ज्यादा गोल से विजय का भारत का रिकॉर्ड नहीं टूटा, सबसे ज्यादा ओलंपिक गोल्ड का हमारा रिकॉर्ड नहीं टूटा। इन सबके पायनियर थे मेजर ध्यानचंद, जिन्होंने फर्स्ट क्लास एंड इंटरनेशनल मैचेस मिलाकर 1000 से ज्यादा गोल किए, जिसका पूरा रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन जो हॉकी की IIHF है उसके रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा गोल का रिकॉर्ड उनके नाम है इंटरनेशनल मैचेस में 570। और ध्यान दीजिएगा, जो सेकंड नंबर पे खिलाड़ी है वो पाकिस्तान का प्लेयर है सुहेल अब्बास, वो 335 गोल पर है। यानी कि कितना बड़ा गैप है, देख लीजिए। लेकिन मेजर ध्यानचंद जब अपनी जीवनी लिखते हैं उसमें वो जिक्र करते हैं कि मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ मैच, जिस मैच को खेलकर मुझे सबसे ज्यादा मजा आया, वो था बेटन कप का वो फाइनल जिसमें झांसी हीरोज ने सर्विसेज को
हराया था। अब ध्यान देने वाली बात है कि इसमें इतनी क्या बड़ी बात थी। उस समय तक ध्यानचंद बहुत बड़े प्लेयर हो चुके थे, तो वहां पर 6-7 डिफेंडर्स जो है ध्यानचंद को क्या कर रहे थे, घेर के खड़े हुए थे कि इनके पास बॉल नहीं आनी चाहिए। लेकिन उनकी टीम ने एक ऐसा चक्रव्यूह रचा ग्रुप प्लानिंग के तहत कि ध्यानचंद के पास बॉल नहीं आई और ध्यानचंद उन 6 खिलाड़ियों को आगे से पीछे दौड़ाते रहे खाली। अब क्या हो गया, उनके पास कितने प्लेयर्स बच गए? 5। अब 5 प्लेयर एक तरफ और 10 प्लेयर एक तरफ। ध्यानचंद अकेले उनको छकाते रहे। कितनी बढ़िया प्लानिंग रही होगी। और एक नए लड़के ने, विंगर था उस टीम का, उसको मौका मिला। वो पास भी ध्यानचंद ने नहीं दिया था। ध्यानचंद उस मैच में टोटली डिफरेंट भूमिका में थे। दुनिया का सबसे महानतम खिलाड़ी उस दिन गोल मारने की भूमिका में ही नहीं था, उसको दूसरा काम दिया गया था। क्या काम दिया गया था? कंफ्यूज करने का काम, डिसेप्शन का काम। और वो डिसीव करते रहे पूरे उनके डिफेंस लाइन को, लगातार आगे पीछे मूव करते रहे। इधर मौका मिला और उस नए खिलाड़ी ने गोल मार दिया। झांसी हीरोज 1-0 से वो मैच जीत गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें पता चलता है कि टीम वर्क में, ग्रुप वर्क में कितनी बड़ी ताकत होती है। तो ग्रुप वर्क या टीम वर्क से हम लोग कुछ भी इनसरमाउंटेबल गोल्स को भी अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर अलग अलग दिशा में हम लोग जाएंगे तो वो गोल्स अचीव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इंडिविजुअल ब्रिलियंस जो है कभी भी आपको बड़ी अचीवमेंट नहीं दिला सकता जब तक इंडिविजुअल ब्रिलियंस को हम लोग हार्मोनाइज करके टीम पोटेंशियल ना बनाए, उसको सिंक्रोनाइज करके जब तक उसको टीम की पोटेंशियल ना बनाए तो आपकी इंडिविजुअल ब्रिलियंस किसी काम की नहीं है। उसी तरह से किसी संस्था में जब सारे टीचर्स एक साथ करते हैं तो सबकी अपनी अपनी इंडिविजुअल ब्रिलियंस होती है, एरिया ऑफ एक्सपर्टीज होती है, कोर स्किल्स होते हैं। लेकिन जब वो कोर स्किल्स जो है हार्मोनाइज हो जाते हैं, सिंक्रोनाइज हो जाते हैं, तो वो इंस्टीट्यूशन चमकने लगता है। तो दुनिया में सबसे सेफ भी है, सबसे आइडियल भी है, सबसे इनोबलिंग एक्सपीरियंस है कि हमेशा टीम स्पिरिट के साथ काम करें। लीडरशिप का पहला रूल यही है कि यू बिकम अ टीम मेंबर फर्स्ट। लीडर वही अच्छा बनता है जो पहले टीम मेंबर अच्छा बनता है, जो पर्सनल ग्लोरी के पीछे नहीं जाता। तो आप सबसे पहले अच्छे टीम मेंबर बनिए, अपने क्लास के टीम मेंबर बनिए। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, क्लीननेस चार्ट लगा हुआ है और आज आपकी बारी नहीं है और आपकी टीम के जिन बच्चों की बारी थी उन्होंने सफाई नहीं की, तब आप क्या करोगे? विल यू क्रिटिसाइज हिम और हर और दैट ग्रुप? नो, यू विल पिक अप द ब्रूम एंड यू विल क्लीन द क्लास। आप खुद से उस काम को कर दोगे। जो वो टीम जिनका ग्रुप का काम था अगर उन्होंने नहीं किया और वो देखेंगे कि मेरा काम किसी और ने कर दिया है, तो उनके अंदर भी ये भावना आएगी कि अगली बार हम किसी और का काम कर देंगे। तो इसी तरह से टीम वर्क में हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं, चाहे समाज हो, चाहे देश हो, चाहे कोई स्कूल हो, चाहे बच्चों की क्लास हो या छोटा सा हाउस ही क्यों ना हो। व्हेन वी गो बियॉन्ड आवर कास्ट, कम्युनिटी, लिंगुअल, फूड हैबिट्स, रिलीजियस लाइन्स, then only we not only progress and prosper, we achieve insurmountable goals also. दुनिया के इतिहास में देखा यह गया है कि जब जब किसी समाज ने, किसी अक्सरियत ने जब जब किताबों से प्यार किया है, तब तक वो समाज आगे बढ़ा है। किताबों से प्यार का मतलब बी एट योर बुक्स। चाहे वो वैदिक हिस्ट्री हमारी उठाकर देख लीजिए, जो मती श्रीमती की परंपरा है, या सुनकर सीखने की परंपरा है, या लेखन अध्यापन अध्ययन की परंपरा है, या इस्लाम के भी जो जिसको हम लोग प्रॉस्परस टाइम कहते हैं, वो उनके पास एक लाइब्रेरी हुआ करती थी जिसका नाम था बैतुल हिकमा। वो दुनिया भर के स्कॉलर्स को की किताबों को इकट्ठा करते थे अपनी लाइब्रेरी में और उनसे वो सीखते थे। तो वो दौर था खलीफा हारून अल रशीद का, 1750 का दौर था हारून अल मंसूर का। उस समय इस्लाम ने बहुत तरक्की की। उसी तरह से किसी भी समाज में, चाहे हमारा ही देश क्यों ना हो, चाहे हमारी सभ्यता संस्कृति क्यों ना हो, जो इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात हो रही है, इतनी बड़ी खाती जो हमें मिली हुई है, जब हमने किताबों से प्रेम किया है, जब जब हमने लिखे हुए शब्दों से प्रेम किया है, तब तब हम लोग दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं। इस बात पे ध्यान दीजिएगा। लिखे हुए शब्दों के साथ साथ एक्सपीरियंशियल लर्निंग बहुत ज़रूरी है। जो आप किताबों में पढ़ रहे हो, लाइफ की कसौटी में उसको हमेशा कसकर देखो कि क्या वो सत्य है या नहीं। यही हमारी पढ़ाई का पूरा सत्व है, यही हमारे यहाँ होने का पूरा मतलब है। और
as a group, as a unit of Navodaya Vidyalaya Samiti, the facilities that you are getting, the opportunities that you are getting is unbelievable. आपको अंदाजा नहीं है आपको क्या मिल रहा है. I'm not talking about good food only. I'm not talking about the clothes. I'm not talking about the uniform. The opportunities that Navodaya Vidyalaya Samiti is offering you is unbelievable. No school system can offer you this kind of opportunity. So avail these opportunities. Maximize your potential to avail these opportunities and achieve whatever you want to achieve. If you want to achieve happiness, you achieve happiness. If you want to achieve peace, achieve peace. If you want to be an IAS officer, you can become that also. Whatever you want to do in your life, and whichever way you want to achieve that goal, you have the pathways, opportunities, vistas, and the gurus, the right gurus, all around you to help you out to achieve whatever you want to do in your life. Thank you so much.